मनोज एंड वेलकम टू दी कोडिंग एज। तो लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात की थी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस क्या होता है? तो जो हमने पहले पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स कंडीशन होती है, राइट? वैसे ही स्विच केस भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। तो ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, राइट? तो आप वो वैल्यू जो चेक करने की है कि ये वैल्यू 1 के बराबर होने वाली है, क्या ये वैल्यू 2 के बराबर होने वाली है, तो इसको इजियर लिखने का ये तरीका है, ठीक है? अगर बार बार वैल्यू चेक करनी पड़ती है आपको तो आपका कोड मेसी हो जाएगा, राइट? स्विच केस में आपका जो वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन है उसको आप यहाँ पे स्विच में डाल दोगे और मल्टीपल केसेस बना लोगे, राइट? और उनके अंदर हमें जो भी एग्जीक्यूट करना है वो हम कर सकते हैं। तो आपको स्विच केस के बारे में पता चल गया होगा। स्विच के अंदर आप एक्सप्रेशन डालते हो और केस मतलब क्या होता है? केस 1, केस 2, केस 3 वो होता है। ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब कि केस 1 भी नहीं, केस 2 भी नहीं, उसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा, मतलब डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आपको बताया था इफ एल्स इफ वाला, कि इफ के अंदर आप मल्टीपल एल्स इफ डाल सकते हो, राइट? और उसके बाद आप एंड में चाहो तो एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हो और आपको यहाँ पे ब्रेक दिख रहे होंगे, राइट? तो ब्रेक से क्या होता है यार? अगर इससे आपकी वैल्यू फर्स्ट केस में ही मिल जाती है तो वो वैल्यू 1 वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कि वैल्यू 1 का जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो वो वैल्यू 2 को भी चेक कर देगा। तो ऐसे करते करते वो सब वैल्यू को चेक करेगा और सभी को प्रिंट कर देगा, राइट? तो इसलिए हम ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक से क्या होता है? अगर इससे पता चल गया कि वैल्यू 1 ट्रू है तो उसी टाइम ये स्विच वाले ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और आपके लिए सारी की सारी चीज प्रिंट नहीं होगी। अब हम स्विच केस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेटबीन्स ओपन करते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम नया क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास का नाम हम रखेंगे स्विच केस। तो ये हमारा नया क्लास क्रिएट हो चुका है और हमने क्लास का नाम रखा है स्विच केस। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब हम एक सिंपल डे ऑफ वीक का प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि अगर हमने डे इज इक्वल टू 1 लिया तो संडे आना चाहिए, 2 लिया तो मंडे आना चाहिए, उसी तरह। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ, डे इज इक्वल टू 4, जो कि हमने इंट में ली, राइट? अब मैं स्विच केस यूज करता हूँ। स्विच, इसके अंदर वैल्यू लगे, कौन सी? डे। अब केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम क्या प्रिंट कराएंगे? system डॉट आउट डॉट println। उसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे संडे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लिखना होगा। ब्रेक से क्या होगा कि अगर केस 1 ट्रू हुआ, मतलब कि वैल्यू 1 ट्रू हो गई, तो वो आगे की वैल्यू कोई चेक ही नहीं करेगा। ब्रेक का मतलब है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। अब केस 2 लेते हैं और प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println और उसके अंदर हम लिखेंगे मंडे और ब्रेक। उसी तरह केस 3 लेंगे और हम प्रिंट कराएंगे ट्यूसडे। उसके बाद केस 4 लेंगे और उसमें हम प्रिंट कराएंगे वेडनेसडे।
और अब हम n का डिफॉल्ट ले लेते हैं। और हम डिफॉल्ट में क्या प्रिंट कराएंगे, आई डोंट नो व्हाट डे इज। तो ये हमारा प्रोग्राम ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अगर ये 4 केस में से कुछ भी सही नहीं है तो डिफॉल्ट प्रिंट होगा, और डिफॉल्ट क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट डे इज। तो अब हमारा प्रोग्राम हम रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने डे की वैल्यू ली थी 4 और 4 में है वेडनेसडे। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ और फिर हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए दोस्तों, चारों केस में से कोई भी केस सही नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट होगा, आई डोंट नो व्हाट डे इज। तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है, आई डोंट नो व्हाट डे इज। तो आप स्विच केस से और भी काम कर सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर बनाना। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑपरेटर, राइट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो हम एक कैलकुलेटर का भी प्रोग्राम देख ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में ही एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ और क्लास का नाम रखता हूँ कैलकुलेटर। तो ये हमारा कैलकुलेटर नाम का क्लास क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, नहीं देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज़र से ही इनपुट लेते हैं। और मैंने आपको टेकिंग यूज़र इनपुट के बारे में सिखा दिया है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे एस कैपिटल होगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर आ रही है, और एरर क्या है, एड इंपोर्ट और जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अभी हमने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम लगे एंटर द फर्स्ट नंबर। इंट a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब दूसरा प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एंटर द सेकंड नंबर और इंट b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे वैल्यू a और वैल्यू b हम यूजर से ले सकते हैं। अब प्रिंट कराते हैं ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम प्रिंट कराएंगे एंटर द ऑपरेशन। और ऑपरेशन हम इसमें लगे कैरेक्टर में, तो उसके लिए केयर इज इक्वल टू केयर ऑपरेशन इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट केयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट केयर करके कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब कि एरर आ रही है। तो स्कैनर के अंदर आप डायरेक्टली
कैरेक्टर इनपुट नहीं ले सकते। तो कैरेक्टर आपको इनपुट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग मतलब वर्ड, सेंटेंस, ये सब होता है, राइट। तो आपने क्या किया, एक वर्ड ले लिया पूरा का पूरा जो एक कैरेक्टर का है, और आपने क्या किया, उस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वो निकाल लिया और उसे आपने कैरेक्टर ऑपरेशन में डाल दिया। अब कैरेक्टर इनपुट तो ले नहीं सकते, स्कैनर के पास से डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर ऑपरेशन है, कैर ऑपरेशन इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट कैर 80, उसके अंदर हम प्रिंट लेते हैं 0। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन आएगी और पूरी लाइन होगी और उसका जो पहला कैरेक्टर होगा जो 0 होगा तो वो आपकी इस ऑपरेशन कैरेक्टर में चला जाएगा। और एक बात, ये जो नेक्स्ट लाइन है वो डायरेक्टली आप इनपुट देने की ट्राई करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले आपने इंटीजर का इनपुट लिया है। इंटीजर के इनपुट के बाद अगर आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो आप उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, उससे पहले आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ता है। नहीं तो इंटीजर का इनपुट एंटर करने के बाद ये समझेगा कि स्ट्रिंग का भी इनपुट आ चुका है और आपकी स्ट्रिंग इनपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू लाइन लेने लगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इससे क्या होगा, एक बार पहले स्ट्रिंग आएगा और फिर दोबारा स्ट्रिंग इनपुट आएगा जिसके अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। ये सिर्फ कब करना पड़ता है, जब आपने स्ट्रिंग से पहले इंटीजर, फ्लोट ऐसी वैल्यू ली होती है तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन रिजल्ट इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अब हम स्विच केस का यूज करते हैं, स्विच और यहाँ पे ऑपरेशन। अब केस 1 लेते हैं तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे। जो आपके कैरेक्टर होते हैं उसको हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस है उसको सिंगल कोट में लिखा, राइट। और यहाँ पे रिजल्ट हम लेंगे a प्लस b और यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। अब उसी तरह केस 2 लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे केस 2 में हम लेंगे माइनस, और रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस b, और यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं। उसी तरह हम तीसरा केस ले लेते हैं, और तीसरा केस हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और रिजल्ट इज इक्वल टू a मल्टीपल बाय b, और इसको भी ब्रेक कर देते हैं। और लास्ट केस हम लेंगे डिवीजन का, और वहाँ पे रिजल्ट लेंगे a डिवाइड बाय b, और उसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। और डिफॉल्ट की वैल्यू हम ले लेते हैं। डिफॉल्ट में हम क्या प्रिंट कराएंगे, इनवैलिड ऑपरेशन। तो
तो उसके लिए हम प्रिंट करा देते हैं system.out.println। उसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे इनवैलिड ऑपरेशन। अगर इनमें से 4 केस में से कोई भी केस सही नहीं है तो इनवैलिड ऑपरेशन आ जाएगा। और लास्ट में हम यहाँ पे रिजल्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे system.out.println और द रिजल्ट इज, और यहाँ पे प्लस करके हम रिजल्ट को असाइन कर देते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1550, उसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं 6। अब हमें एंटर द ऑपरेशन, हमें कौन सा ऑपरेशन कराना है वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आउटपुट आ चुका है, द रिजल्ट इज 90 और बिल्कुल सही है। हम फिर से कोई दूसरा ले लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू 15 ले ली, उसके बाद 5 ले ली और ऑपरेशन कराते हैं डिवीजन का। तो देखिए दोस्तों, आउटपुट आ चुका है, द रिजल्ट इज 3। अब हम डिफॉल्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 15 2 और ऑपरेशन कराते हैं कुछ और ही। तो देखिए दोस्तों, आउटपुट आ चुका है इनवैलिड ऑपरेशन, जो कि डिफॉल्ट का प्रिंट हो चुका है और रिजल्ट इज 0, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट 0 रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको स्विच केस के बारे में पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। सी यू, हैव अ गुड डे।